वन पीस एक ऐसा एनिमे जहाँ पे पायरेट्स अभी भी समुद्र पे राज करते हैं, जिनके पास हाकी और डेविल फ्रूट्स की पावर होती है, जिसको यूज करने के बाद जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल पायरेट कैप्टन होता है उसको योंको का टाइटल दिया जाता है। जो ये सारे पायरेट्स थे उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वन पीस को ढूंढना, जो कि एक ट्रेजर है। जो ये खजाना था ये पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का था, जो कि अपने पीछे से छोड़ के चला गया और अब इसे जो ढूंढेगा वो अगला पायरेट किंग बनेगा। और जो पायरेट्स के राज को खत्म करना चाहते हैं वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट, मरीन और वाल लॉर्ड्स। और आज हम वन पीस की एक पूरी आर्क को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्लॉन पार्क। आर्क की स्टार्टिंग होती है में बताया जाता है जो नामी होती है सभी को धोखा देके आर्लॉन के पास निकल चुकी होती है, और जो सांजी और लूफी होते हैं वो भी उसके पीछे निकल जाते हैं। तभी हम लूफी, यूसाको और सांची को साथ में देखते हैं, जहाँ पे यूसाको ने 7 वाल लॉर्ड के बारे में बता रहा होता है और वो कहता है जो नामी है उसको उस पर पहले ही शक हो गया था, क्योंकि जो वो आर्लॉन की बाउंटी थी उसमें कुछ जाती अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी। तभी हम देखते हैं जो नामी होती है वो गोइंग मैरी के साथ आर्लॉन पार्क पर पहुंच चुकी होती है। जैसे नामी नीचे की तरफ उतरती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा आ रखा होता है तलवार लेकर, और कहता है कि मैं यहाँ पे आर्लॉन से अपने फादर की मौत का बदला लेने आया हूँ। तभी हम देखते हैं जो नामी होती है उस बच्चे को अपनी स्टिक से मारती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उस बच्चे को कुछ बैरीज देके वहाँ से भगा देती है। और हम देखते हैं जो नामी होती है वो आर्लॉन के पास अंदर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और हमें पता चलता है ये बात रिवील होती है कि जो नामी है वो आर्लॉन की क्रू की एक मेंबर है। दूसरी तरफ जो जोनी और उसोप होते हैं वो जोरो को बांध देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम उतरते साथ लड़ना शुरू कर दोगे, और हम देखते हैं जो जोरो होता है वो चिल्ला रहा होता है कि उसे खोलने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो दो फिशमैन होते हैं वो उसोप को देख लेते हैं। वैसे जो जॉनी और उसोप होते हैं वो शिप छोड़ के भाग जाते हैं, और जो दोनों फिशमैन होते हैं जोरो को पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है जॉनी और उसोप होते हैं एक आइलैंड में आता है जिसका नाम होता है गोसा विलेज, और हम देखते हैं जो उस गोसा विलेज के सारे घर होते हैं वो उल्टे पड़े होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक फिशमैन होता है वो उसोप के पीछे आ जाता है, और जो फिशमैन होता है उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। जो जॉनी होता है वो भागने में कामयाब हो जाता है, पर मगर जो उसोप होता है उसके पास एक लड़का आता है जो कि एक ह्यूमन होता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया फिशमैन। और मगर जो रियल फिशमैन होता है उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की पहुंच जाती है। उसोप उनको कहता है कि तुम दोनों पीछे हो जा, लेकिन जो वो लड़की होती है वो उसोप के सर पे एक हैमर मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और कहता है टेस्टी हो रहा है, पर मगर एक सीकाओ तभी उनके पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं वो लूफी के खाने की तरफ नजरें दौड़ा रहा होता है, जिसकी वजह से लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो सीकाओ के मुंह पे एक पंच कर देता है। सांजी उसे रोकता है और कहते हैं कि ऐसे नहीं करते। तभी हम देखते हैं सांजी सीकाओ को खाना देने के लिए बढ़ता है आगे की तरफ, पर मगर जो सीका होता है तो सांजी और पूरी शिप को खाने की तरह देख रही होती है, जिसकी वजह से सांजी को गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पे लात मार देता है। और जो सीका होती है वो उनको ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं अगर तुम हमें फिशमैन आइलैंड नहीं लेके गए तो हम तुमको यहीं पे खा जाएंगे, और जो सीका होती है उसको मजबूर कर देते हैं ताकि वो उनको फिशमैन आइलैंड लेके चली जाए। तब जो ओसॉप होता है उसको उस लड़की के घर पे होश आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है उसके बगल में बैठ रखी होती है और बताती है उसका नाम नोजिको है, और वो नामी की बड़ी बहन है, और जो ये आइलैंड है उनका होम टाउन है, और जो नामी है वो आर्लॉन क्रू की एक मेंबर है। तभी हम देखते हैं जो उसोप होता है उसे याद आता है कि जोरो पकड़ा गया था। तभी हमें जोरो को दिखाया जाता है जिसके सामने नामी खड़ी होती है, और जोरो को पता चलता है जो नामी है वो आर्लॉन की क्रू की एक मेंबर है। जो हम देखते हैं आर्लॉन होता है प्राउडली जोरो से कहता है जो नामी है वो ऐसी पर्सन है जो पैसों के लिए अपने घर वालों तक को धोखा दे सकती है। जो नामी होती है सुनने के बाद डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ा सा। तभी हम जोरो को देखते हैं जो कि नामी की फ्रेंडशिप को टेस्ट करने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है, और वो ये देखना चाहते हैं कि नामी उसे बचाएगी कि नहीं, पर मगर जो नामी होती है वो जोरो को बचाती है। जोरो को बचाने के बाद जो नामी होती है उसे मारना शुरू कर देती है, ताकि हम देखते हैं आर्लॉन को ये ना लगे कि जो नामी है उसको बिट्रे कर रही है। उसके बाद हमें कोकोयाशी विलेज में आर्लॉन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के शेरिफ से नए वेपन के बारे में बात करने आया होता है। जो नामी की बहन होती है वो उसको बताती है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको एक अमाउंट पे करना होता है, जिसकी वजह से आर्लॉन उनकी जिंदगी को बख्श देता है। तभी हम देखते हैं जो आर्लॉन होता है वो जो वहाँ का शेरिफ होता है उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं जो उसब होता है वो आर्लॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद जो कुछ फिशमैन होते हैं वो उसब के पीछे पड़ जाते हैं, और जो उसब होता है वो भागना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पे नामी भी आ जाती है, जिससे जो सारे विलेजर्स होते हैं बहुत रूडली बात कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं नामी की बहन और जो शेरिफ होते हैं वहाँ से नहीं जाते, और हम देखते हैं जो नामी होती है वो अपनी मॉम की ग्रेव में आती है, और हम देखते हैं जो नामी की बहन बेली में होती है वो भी वहीं पे होती है, और नामी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा हमारे साथ। जो नामी होती है वो बोलती है उसे ऐसा करना पड़ा, पर मगर अब उसके पास इतने पैसे आ चुके हैं कि वो कोकोयाशी विलेज को खरीद सके आर्लॉन के चंगुल से छुड़वाने के लिए। दूसरी तरफ आर्लॉन पार्क में जोरो को देखते हैं जिसने सभी को हरा दिया होता है वहाँ पर, और आर्लॉन की सीट पर बैठ रखा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और फिशरमैन आता है जिसका नाम हाचा होता है। उनको लगता है जो जोरो है वो एक मरीन है, और हम देखते हैं कि वो उसे कोकोयाशी विलेज ले जाने लग जाता है। हम देखते हैं जो जोरो होता है वो कोकोयाशी विलेज आता है, और वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है जो फिशमैन थे उसने उस सबको ही पकड़ लिया, और हम देखते हैं वापस से आर्लॉन पार्क की तरफ बढ़ने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सारे फिशमैन होते हैं वो उस सबको मारने जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बीच में नामी आते हुए कहती है कि इसको मैं मारूंगी। जो उसब होता है वो बहुत ज्यादा नामी को देख के खुश हो जाता है, उसे लगता है कि नामी उसे बचाने आ चुकी है, पर मगर जो नामी होती है वो एक नाइफ की मदद से जो उसब का पेट होता है इसमें स्टैब कर देती है, और हम देखते हैं उसको सी के अंदर फेंक देती है, और जो आर्लॉन होता है उसको लगता है जो नामी है वो अभी भी उनके क्रू के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है।
जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जॉनी होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो अपनी शिप के अंदर जंगल से ट्रैवल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जोरो होता है वो भी जंगल के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, पर मगर हम देखते हैं एकदम से लूफी की शिप से वो टकरा जाता है और वो सभी के सभी एक चट्टान से टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जॉनी होता है वो लूफी के पास भागते हुए आता है और लूफी को सारी बातें बता देता है कि उस सबके साथ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे नामी भी आ जाती है। नामी कहती है तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं जो तुम्हारा क्रू था मैंने उसे सिर्फ टेम्परेरी ज्वाइन किया था। जो लूफी होता है ये बात मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता कि नामी ने उन्हें टेम्परेरी ज्वाइन करा था, पर तब हम देखते हैं जो नामी होती है वो कहती है कि ठीक है जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करो। नामी फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लूफी सांजी जोरो होते हैं उनको उसॉप मिलता है। उसॉप उन्हें बताता है जो नामी है उसने उसके हाथों पे स्टेप किया था और वो उसकी जान को बचा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो नामी की बहन होती है वहाँ पे भी आ जाती है और वो नामी के पास के बारे में बताने लग जाती है। वो बताती है जो नामी और वो है वो दोनों स्टेप सिस्टर हैं। उन दोनों को ही उनकी माँ ने पाला जिसका नाम बेलमेरे था। उनकी फैमिली गरीब थी पर मगर वो बहुत ज्यादा खुश थे, पर मगर आलोंग के आने से पहले आलोंग के बाद आने के बाद उन्हें एक महीने का हर एक पर्सन का 1-1 लाख बेरीज देना पड़ता था और बच्चों का 50,000 बेरीज। जो बेलमेरी थी वो अपने घर में होती है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर आलोंग के सिपाही आ जाते हैं आलोंग के साथ और हम देखते हैं आलोंग और बेलमेरी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है, पर मगर आखिरी में जो बेलमेरी होती है वो हार मान लेती है और हम देखते हैं जो नामी और उसकी बहन होती है वो बेलमेरी की तरफ भागते हुए आते हैं और जो बेलमेरी होती है उन दोनों को वो हक कर लेती है और हमें दिखाया जाता है आलोंग कहता है तुम्हें 2 लाख बेरी देनी होगी और हम देखते हैं जो बेलमेरी होती है वो कहती है कि तुमने कहा था और कहती है तुमने कहा कि तुम्हें बच्चों के 50,000 बेरी चाहिए तो इन दोनों को छोड़ दो। हम देखते हैं जो आलोंग होता है वो मान जाता है, उन दोनों को छोड़ देता है और जो बेलमेरी होती है उसकी जान ले लेता है उन दोनों के सामने और जो नामी होती है कुछ टाइम बाद आलोंग को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि जो नामी की कार्टोग्राफी होती है वो कुछ ज्यादा अच्छी होती है। तभी हमें उसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो नामी उसकी बहन होते हैं अपनी मदर की ग्रेव में बैठ रखे होते हैं। नामी कहती है कि मैंने आलोंग से एक डील कर ली है, जो आलोंग है मैं उससे एक दिन ये विलेज खरीद लूंगी और तुम सभी फ्री हो जाओगे। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो उनका विलेज होता है वहाँ पे मरीज आ चुके होते हैं जिसके लीडर का नाम होता है नेजुमी होता है। वो कहते हैं कि मेरे को नामी के घर के पास लेके चलो और हम देखते हैं जो वहाँ का चीफ होता है वो नामी के घर के पास उसे ले जाने लग जाता है। नेजुमी नामी से कहता है कि तुमने इलीगल तरीके से यहाँ पे पैसे रखे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ की तलाशी लेनी होगी। जो नामी होती है वो ट्राई करती है जो मरीन से उसके पैसे ना ढूंढ पाए, पर मगर जो मरीन्स होते हैं वो उसके पैसे ढूंढ निकालती है। जो गेंसो होता है वो कहता है कि ये पैसे विलेज को फ्री कराने के लिए है, पर मगर जो मरीन्स होते हैं उनकी एक बात नहीं सुनते और हमें दिखाया जाता है जो नामी होती है वो मरीन्स को रोकने की कोशिश करती है पर मगर वो फेल हो जाती है और हम देखते हैं जो नोजिको होती है उसके पेट में एक गन शॉट लग जाता है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं जो नामी होती है एक जगह भागते हुए जा रही होती है और कहती है ये तुमने किया ना आलोंग। तभी हम देखते हैं ऐसा कहते हुए वो आलोंग पार्क पहुंच जाती है और हमें दिखाया जाता है वो आलोंग का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, पर मगर जो आलोंग होता है वो सीधा सीधा मना कर देता है और आलोंग खुद को नामी से छुड़वाते हुए कहता है कि तुम्हें खुद एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम देखते हैं जो नामी होती है अपने विलेज में जा रही होती है, पर मगर जो विलेज के सारे लोग होते हैं उन सभी को नामी के सेक्रीफाइस के बारे में पता चल जाता है कि उसने अपना पूरा बचपन उन लोगों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था और वो सब आलोंग से लड़ने जा रहे होते हैं। जो नामी होती है ना मना करती है पर मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो जाने लग जाते हैं वहाँ से। जो नामी होती है आलोंग का नाम लेते हुए जो आलोंग के क्रू का साइन होता है उसके कंधे पर उसमें स्टेप करना शुरू कर देती है और काफी बार स्टेप करती है। तभी हम देखते हैं जो लूफी होता है उसके पीछे आके उसे रोक देता है। नामी होती है वो रोते हुए लूफी से मदद मांगती है। जो लूफी होता है अपना स्ट्रॉ हैट को नामी को पहनाता है और कहता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं जो लूफी होता है उसके साथ उसॉप सांजी और जोरो भी होते हैं और हम देखते हैं वो सभी आलोंग पार्क की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हमें जॉनी और यूसा को दिखाया जाता है जो कि आलोंग पार्क की गेट के बाहर बैठ रखे होते हैं और सभी लोग को वहीं पे रोक लेते हैं और कहते हैं लूफी के क्रू का इंतजार करो, तुम अंदर जाओगे तो तुम सब मारे जाओगे। तभी जो लूफी का क्रू होता है वहाँ पे पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसता है और हम देखते हैं जो सारे फिशरमैन होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें सीकाओ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम से लूफी के ऊपर हमला कर देती है, पर मगर जैसे वो लूफी को पहचानती है कि लूफी वही है जिसने उसे मारा था वो डरने लग जाती है। तभी हम देखते हैं जो लूफी होता है वो अपने हैंड्स को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और हम देखते हैं वो सीकाओ को पकड़ता है और सारे फिशरमैन के ऊपर घुमाने लग जाता है जिससे काफी सारे फिशरमैन वहीं पे हार जाते हैं। हम देखते हैं कि आलोंग को छोड़ के जो उसके 3 पावरफुल साथी बच जाते हैं जिनका नाम होता है हाचान, चू और कुरुबी। लूफी होता है फाइट करते हुए जो उसके पैर होते हैं वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं और वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे होते। आलोंग होता है इसका फायदा उठाता है और कहता है कि अगर लूफी के क्रू को उसको बचाना है तो उसे आलोंग के क्रू को हराना होगा। तभी हमें जोरो और हाचा की काफी ज्यादा तगड़ी फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं जो जोरो होता है काफी ज्यादा इंजर्ड होने के कारण तब भी हाचान को हराया देता है, क्योंकि इससे पहले जो जोरो और मिहोक की फाइट हुई थी वहाँ पे जो मिहोक था उसने जोरो को काफी बड़ा स्कार दे दिया था उसके चेस्ट पर। और दूसरी तरफ हमें सांजी और कुरोबी की फाइट दिखाई जाती है जो कि कुछ ज्यादा इंटेंस होती है, जहाँ पे हम देखते हैं जो सांजी होता है वो हारने ही वाला होता है उससे पहले सांजी एकदम से पानी में कूद जाता है और लूफी को बचाने चला जाता है। तभी जो सांजी होता है वो देखता है जो गेंजो और नोचिको है वो लूफी को बचाने आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं वो कुरुबी को एक सूखी जगह पे लेके जाता है और उसको वहाँ पे हरा देता है। तभी हम देखते हैं जो उसोप होता है वो च्यू से लड़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जो च्यू होता है उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी जो उसोप होता है वो मरने की एक्टिंग करता है और हम देखते हैं जो च्यू होता है उसको लगता है कि उसने उसोप को हरा दिया। उसोप डरते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि काश ये मेरी जान बख्श दे, पर मगर जो उसोप होता है वो याद करता है कि बाकी सब लोग नामी के लिए अपनी जी जान से लड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो
डिसाइड करता है कि वो इसको हरा के रहेगा। जो ऊसोप होता है उसके ऊपर पहले जलने वाला ऑयल फेंक देता है और उसके ऊपर ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो चू को हराने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए आलोंग पार्क की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि मैंने एक फिशमैन को हरा दिया। तब तक जो नामी होती है वो भी वहाँ पहुंच चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सांजी होता है वो लूफी को रॉक से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और जो उसके दोनों पैर होते हैं उसको उससे फ्री कर देता है ताकि लूफी आलोंग से लड़ सके। तभी जो लूफी और आलोंग की फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, पर मगर जो आलोंग होता है वो लूफी से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। लूफी को फाइट के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और आलोंग उसको काफी ज्यादा चोट पहुंचाने में भी कामयाब हो रहा होता है अपने दांतों के थ्रू। और उसके बाद जो आलोंग और लूफी की फाइट होती है वो चलते चलते उनके टावर के टॉप वाले रूम तक आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं लूफी अपने आसपास देखता है, वहाँ पर बहुत सारे मैप्स होते हैं बने हुए। तभी आलोंग लूफी को बताता है कि ये वही रूम है जहाँ पे नामी मिलने काम करती है एक स्लेव की तरह। और लूफी एक पेन की तरफ देखते हैं जहाँ पे नामी का खून भी होता है उस पेन पर, जो कि नामी के थोड़ा सा ढेर बरतने में आलोंग उसे मारा करता था। तभी आलोंग कहता है कि तुम उसको ऐसे यूज नहीं कर पाओगे जैसे मैं करता हूँ। और ये सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूफी कहता है क्या यूज, वो कोई चीज नहीं है जिसे तुम यूज करो, वो मेरी दोस्त है। तभी जो लूफी होता है अपने आसपास के सारी चीजों को तोड़ने लग जाता है और जो आलोंग होता है उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर मगर जो लूफी होता है वो सारी चीजों को तोड़े जा रहा होता है। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो डिसाइड करता है कि वो इस रूम के साथ पूरे आलोंग पार्क को भी नीचे गिरा देगा। लूफी अपना फाइनल अटैक करता है जिसका नाम होता है गम गम बैटल एक्ट, और हम देखते हैं वो आलोंग के सर के साथ पूरा आलोंग पार्क को नीचे गिरा देता है। जो बाकी सारे लोग होते हैं नामी के साथ, उनको लगता है कि लूफी भी उस मलबे में दबके मर गया, पर मगर हम देखते हैं जो लूफी होता है एकदम से पूरा मलबे को उड़ाते बाहर निकलता है और कहता है कि नामी तुम मेरी फ्रेंड हो। और जो सभी लोग होते हैं वो इस सुनने का बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं जो नेजुमी होता है वो वहाँ पे पहुंच चुका होता है और जो विलेजर्स खुश हो रहे होते हैं उनकी वो खुशी बर्बाद करने वाला होता है। हम देखते हैं जो जोरो होता है उसको पकड़ लेता है पीछे से और जो नामी होती है वो नेजुमी को मारना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है जो नेजुमी और उसके साथी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते नामी कहती है कि जो मेरे पैसे तुम लेके गए थे वो मेरे को वापस कर देना। जो नेजुमी होता है वो जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी जो नेजुमी होता है वो मरीन बेस पे कॉल करता है और लूफी के सर पे 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगा देता है। उसका हमें दिखाया जाता है जो सारे विलेज वाले होते हैं वो पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और जो लूफी होता है वो बेलमीरे के ग्रेव में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पर गेंजो होता है। वो लूफी से प्रॉमिस लेता है कि लूफी मेरे को प्रॉमिस करो जो नामी की स्माइल है तुम उसे कभी खत्म होने नहीं दोगे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो नामी होती है वो आलोंग के जो टैटू होता है उसके ऊपर एक दूसरा टैटू करने का सोचती है। तभी हम देखते हैं जो नामी होती है दूर से भागते हुए आ रही होती है और कहती है शिप को डॉक से आगे लेके चलो। और हम देखते हैं जो सारे लोग होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मगर नामी उन सबसे बचते हुए भाग रही होती है। सारे विलेजर्स नामी को इसलिए रोक रहे होते हैं ताकि वो उन्हें गुड बाय कर पाए, पर मगर जो नामी होती है उन सभी को क्रॉस करते हुए शिप पे चढ़ जाती है और अपने शर्ट ऊपर करते हुए दिखाती है, जहाँ पे हम देखते हैं नामी ने सभी के वॉलेट चुरा लिए होते हैं। और हम देखते हैं विलेज के सारे लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, पर मगर वो उसे प्यार से अलविदा कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो वन पीस की वाली आर्क थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगली आर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको अगली आर्क चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, अगली आर्क में अपलोड कर दूंगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और sayonara गाइस।